नमस्कार, मैं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं ठग्स ऑफ राजस्थान। हमने पिछले पार्ट में आपको दिखाया था कि कैसे रवि जैन और प्रकाश चंद जैन ने मिलकर अलग अलग कंपनियां बनाई और भोली भाली जनता को ठेंगा दिखाकर फरार हो गए। हर बार दोनों ने निवेशकों को सपने दिखाकर पैसा इन्वेस्ट कराया और पैसे देने का जब समय आया तो फरार हो गए। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ठग्स ऑफ राजस्थान का पार्ट 2, जिसमें आपको बताते हैं ग्रेट लग्जरी ठगों का देश की जनता को लूटने के बाद देश छोड़ने का प्लान। कैसे ये आरोपी अब देश छोड़कर जाने वाले की तैयारी कर रहे हैं और एक बार फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करने वाले हैं। पिछले पार्ट में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पीड़ितों के दर्द को आप तक पहुंचाया था, लेकिन पीड़ितों के दर्द को सुनकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ठान लिया था कि सबसे बड़े ठगी के आरोपियों को वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेगा। इसके लिए हमने और सबूत जुटाने के लिए पड़ताल शुरू की, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए जो आपको चौंका देंगे। आपको जब पता चलेगा कि आपके साथ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है तो आप किसी पर फिर भरोसा नहीं कर सकेंगे। तो देखिए अब हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले आपसे बोले गए एक एक झूठ का खुलासा करने जा रहे हैं। के नाम पे नहीं, तुलिप हमारी कोई कंपनी नहीं है। पीसी जैन आपके पार्टनर हैं। पीसी जैन साहब ने पहले चलाई थी तुलिप, तब 2004 में और 2011 में बंद भी कर दी थी उस कंपनी को। तो कोई वो उनका पास 11 साल हो गए बंद हुई, तो उनका क्या लेने देना। वो तो इक्विटी में तो कोई भी आ सकता है। एक कंपनी मेरी है, डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। झूठ, झूठ और झूठ, ग्रेट गैम्बलर का ये सबसे बड़ा झूठ। इस बयान का एक एक शब्द झूठा है, ये चेहरा भी झूठा है, मासूमियत से बोला गया एक एक शब्द झूठा है, पैसा डबल करने का वादा भी झूठा है, अमीर बनाने का सपना दिखाना भी झूठा है, कम वक्त में करोड़पति बनाने का दावा भी झूठा है। ये झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। पीसी जैन का और आपका क्या लेना देना? मेरे कुछ नहीं है, हमारी कंपनी में इक्विटी ले रखी है उन्होंने। अच्छा। उसके लिए ये बस ये है, तो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं ना, हो सकते हैं। ये कंपनी मेरी है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए इस बयान के एक एक शब्द को, क्योंकि इस झूठ का सबसे बड़ा पर्दाफाश हम करने वाले हैं। कैमरे पर बोले गए झूठ को हम बेनकाब करने जा रहे हैं। पैसा पावर की तिकड़म का कॉन्फिडेंस हम तोड़ने वाले हैं। पीड़ितों का दर्द पिछले एपिसोड में हम आप सबको सुना चुके हैं, लेकिन इस बार प्रकाश चंद जैन और रवि जैन के सफेद झूठ का खुलासा करेंगे। वो झूठ जिसके दम पर रवि जैन अपने आप को पाक साफ साबित करने में जुटा है। आज इस सबूतों के साथ रवि जैन और प्रकाश जैन के लूट के खेल का खुलासा होने जा रहा है। करोड़ों की जालसाजी के नेक्सस का पर्दाफाश हो रहा है। भोली भाली जनता को कैसे फंसाया जा रहा है, उसका पूरा प्लान डिकोड होने जा रहा है। डीजी मुद्रा और ट्यूलिप पर सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे। रवि जैन का झूठ नंबर 1। तुलिप के नाम पे नहीं, तुलिप हमारी कोई कंपनी नहीं है। पीसी जैन आपके पार्टनर हैं। पीसी जैन साहब ने पहले चलाई थी तुलिप, तब 2004 में और 2011 में बंद भी कर दी थी उस कंपनी को। तो कोई वो उनका पास 11 साल हो गए बंद हुई, तो उनका क्या लेने देना। वो तो इक्विटी में तो कोई भी आ सकता है। एक कंपनी मेरी है, डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। झूठ। रवि जैन ने कहा था कि उसका प्रकाश चंद जैन की ट्यूलिप कंपनी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सच ये है कि रवि जैन प्रकाश चंद जैन की हर कंपनी में हिस्सेदार रहा है। इसका सबूत ये कागज है
इस कागज पर खुद प्रकाश चंद जैन और रवि जैन का सत्यापित किया एक एक शब्द है। इस कागज पर दोनों के हस्ताक्षर हैं और ये कागज कह रहे हैं कि दोनों का संबंध साल 2004 से है। साल 2004। इस साल से पहले शायद ही कोई जानता होगा कि आखिर प्रकाश चंद जैन और रवि जैन कौन है, लेकिन साल 2004 के बाद इन दोनों ने जो खेल खेला उसने ठगी की दुनिया में दोनों को नई पहचान दिला दी। क्या नीरव मोदी और क्या विजय माल्या, इन दोनों ने जो किया उसने इन्हें सबसे बड़ा ठग बना दिया। जी हाँ, महाठग। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश का सबसे बड़ा ठग। भोली भाली जनता के चेहरे से सुकून को छीन लेने वाले ठग, निवेशकों के परिवारों की हर खुशी को लूट लेने वाले ठग। दोनों ने निवेशकों को ठगने का धंधा शुरू किया। टुलिप के नाम से कंपनी बनाई, फिर लाखों लोगों की करोड़ों रुपए पर डाका डाला। राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में प्रकाश चंद जैन और रवि जैन ने 20 से ज्यादा कंपनियां खोली। आपको बताते हैं कि इन कंपनियों के नाम और पते क्या हैं, जहां से दोनों ने जनता की जिंदगी को नरक बना दिया। टुलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसमें प्रकाश चंद जैन और रवि जैन डायरेक्टर हैं। इन्फिनिटी बिल्डर LLP, इसमें दोनों की साझेदारी है और दोनों कंपनी के डायरेक्टर हैं। डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें रवि जैन और प्रकाश चंद जैन सितंबर 2021 से डायरेक्टर हैं। वन कॉमर्स कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें रवि जैन और प्रकाश चंद जैन अगस्त 2021 से डायरेक्टर हैं। वन मिशन प्राइवेट लिमिटेड, लाइबिलिटी पार्टनरशिप में दोनों की साझेदारी है। वन कम्युनिटी कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी प्रकाश चंद जैन और रवि जैन की साझेदारी है। MDR मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसमें प्रकाश और रवि डायरेक्टर हैं। ग्राम समृद्धि फाउंडेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस कंपनी में भी दोनों की साझेदारी है। भरोसा नहीं होता होगा, लेकिन ये सच है। ये वो कंपनी है जो अभी भी अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। जब जब प्रकाश चंद जैन पर दबाव बना, तब तब उसने कंपनी बदल दी। कई कंपनी ऐसी भी है जो अन्य राज्यों में संचालित की गई और वो बंद हो गई। मैं पुरानी कंपनी जो टुलिप ग्लोबल थी उसके अंदर मैंने काम किया, और अभी जो नई कंपनी के अंदर मैंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को देखा, तो उसमें मैंने देखा कि रवि जैन ये कह रहा है कि मेरा डीजी मुद्रा कनेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये डायरेक्टर है। दोनों ही टुलिप ग्लोबल के अंदर डायरेक्टर है, रवि जैन और पीसी जैन और शशि जैन, और इसमें ग्लोबल के अंदर भी अभी ये नया डायरेक्टर इसको इन्होंने घोषित किया है, रवि जैन को। और ये रेगुलर इस तरह की कंपनियां, ये कम से कम 16 कंपनियों में डायरेक्टर है दोनों आपस के अंदर, और इस तरह का ये काम कर रहा है। मुझे पता नहीं है कि प्रशासन या ये RBI से कोई गाइडलाइन है जिसमें 1 लाख का 3 लाख दिया जा सकता है ये 1 साल के अंदर। और ये बहुत सारे मेरे रिश्तेदार जब मुझे आके बता रहे हैं, तो मेरे तो ये गले में उतर नहीं रही है। जब ये न्यूज़ देखी मैंने फर्स्ट इंडिया की, तब मुझे मालूम चला, तो मैंने इसकी जो कंपनियां हैं उसके बारे में पड़ताल कर ली, तो ये 16 कंपनी में दोनों डायरेक्टर है। ये वन कॉइन वाला क्या सिस्टम है इनका? वन कॉइन एक बुल्गारिया की कंपनी थी जिसके अंदर मुझे भी कॉइन दिया गया था, लेकिन उसका भी डायरेक्टर फ्रॉड था। वो भी अभी शायद बुल्गारिया के अंदर जेल से फरार हो गया, और वो कंपनी का भी बहुत बड़ा स्कैम है। जब आप इसको अगर देखेंगे गूगल के ऊपर जाके, तो मालूम चलेगा कि वो भी स्कैम है। तो ये जगह जगह इस तरह के कॉइन के खेल के ऊपर आज बहुत सारी कंपनियां चल रही है जो इस तरह का कॉइन का स्कैम कर रही है। ये रवि जैन और प्रकाश जैन दोनों ही टुलिप में मैंने काम किया था, और 5000 से अबव मेरा टीम बन गई थी, और करोड़ों रुपए से प्लस मैं जमा करा चुका हूँ, और दोनों पैसे लेते थे और दोनों ही काम करते थे टुलिप में। रवि जैन तो मना कर रहे हैं कि उनका कुछ नहीं, रवि जैन भी था टुलिप में, रवि जैन भी था और प्रकाश जैन भी था, दोनों ही। कितने लोगों को ठग रखा है? कम से कम 35 लाख से अबव लोगों को। तो क्या न्याय नहीं मिल रहा? न्याय नहीं मिल रहा, हम दर दर के भटक रहे हैं, और हमारे को मतलब परेशान कर रहे हैं सभी पैसे को लिए, और हम घर पे रहना ही आराम हो गया हमारा। ये खेल ऐसा है जिसमें आरोपी लाखों करोड़ों लूट कर भागते हैं और फिर निवेशकों को पीछे पीछे भागने पर मजबूर करते हैं। पैसा, पावर और तिकड़म के दम पर कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं। हर बार नया चेहरा और नया नाम लेकर आते हैं और फिर से
निवेशकों की आंखों में एक एक आंसू निकालकर सुखा देते हैं, मरने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमने ठान लिया है, प्रकाश चंद जैन और रवि जैन अपने इस लूट के खेल में और कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी पड़ताल में आज सब कुछ बेनकाब करेंगे। आगे देखिए इनके झूठ के वो हिस्से जिसमें फंसकर हर कोई उनकी बातों को सच मान लेता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के अलग अलग शहरों में लूट मचाने के बाद प्रकाश चंद जैन और रवि जैन अब देश छोड़कर फरार होने वाले हैं। ये प्लान फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपनी पड़ताल में डिकोड किया है। इस पड़ताल में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने देश छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। लोगों के पैसे को भारतीय मुद्रा से विदेशी मुद्रा में बदला जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए।
ये खेल हर रोज नोटों के पहाड़ों को और बड़ा कर रहा था और इसी के साथ पुलिस थाने में भी प्रकाश चंद जैन पर एफआईआर की फहरिस्त भी लंबी हो रही थी। लेकिन इन दोनों को ना कोई डर था और ना ही इनके चेहरे पर जरा भी शिकन थी, तभी तो ये खेल कभी थमा नहीं था। हर बार एक नया नाम आता और ठगी के खेल का पुराना सिलसिला जारी रहता। अजी मैं तो एक तरह से उनका नाम लिखता हूँ। अच्छा आप आगे तो उनका नाम लिखता हूँ। हाँ अमाउंट नहीं, अमाउंट को मैं अमाउंट कोई नहीं लिखता, अमाउंट अपना आप जमा करता है। खेल ऐसा कि किसी को कानो कान तक भनक नहीं है। डीजी मुद्रा में इन्वेस्ट के नाम पर राजस्थान सहित कई राज्यों में रवि जैन और प्रकाश चंद जैन रोजाना करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं। 1 से 4 गुना करने का भरोसा मिलने पर देश भर से लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए डीजी मुद्रा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच अब रवि जैन का झूठ नंबर 2 भी देख लीजिए। झूठ नंबर 2, रवि जैन ने कहा था कि यहाँ कोई नकद पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। सच, जो लोग डी मुद्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे नकद रुपए लिए जा रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं रहे। जब हम अपनी पड़ताल करने पहुंचे तो वहां ऑफिस में रुपए का ढेर लगा हुआ था। लोगों को जैसे ही फर्स्ट इंडिया की टीम के आने का पता चला तो वो अपने अपने पैसे बैगों में भरकर फरार होते नजर आए। वहां मौजूद कंपनी के एक शख्स से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है तो उसने बताया कि लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, यहाँ फिक्स एंट्री होती है, पैसे अंदर जमा होते हैं। वहीं जब रवि जैन से हमने बात की तो उन्होंने साफ मना किया, यहाँ किसी से पैसे नहीं लिए जाते हैं, यहाँ लोग मॉल से सामान खरीदने आते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस के बाहर पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग मिले जो हमारे कैमरे पर रवि जैन के झूठ से पर्दा उठाते नजर आए, उस मोबाइल ऐप को दिखाते नजर आए जिसके जरिए लोगों को उनके बैलेंस का पता चलता है। प्रकाश चंद जैन और रवि जैन की मनी गैम्बलर का खुलासा जब फर्स्ट इंडिया पे किया तो काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया। जो झूठ उन्होंने कैमरे के सामने बोले उन झूठ के ऊपर सच बताने के लिए लोग हमारे पास आए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज फर्स्ट इंडिया पे वो खुलासा होगा जिसके बाद डीजी मुद्रा के नाम पे जिस तरह से 1 के 3 गुना करने के पैसे जो लिए जा रहे हैं, जिस बात को नकार रहे हैं प्रकाश चंद जैन और रवि चंद जैन, चूँकि अब तक दोबारा सामने नहीं आए जब से खबर चली थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं जो लगातार उनके अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनके मोबाइलों के अंदर आ रहे हैं। ये किस तरह से चलता है? आप कहाँ से हैं, कितने रुपये दिए थे और क्या रहा फिर? सर मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं अजमेर से हूँ। मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, उन्होंने कहा था 1 लाख के आपको 4 लाख मिलेंगे। उन्होंने मेरे को 4 गुना तो नहीं, कंपनी 3 गुना ही दे रही है। ये ऐसे दे रही है, डेली के 411 रुपए आ रहे हैं। किस तरह से क्या होता है? ये देखो ऐसा ये आता है, ये ऐसे ना डेली के 411 रुपए आते हैं। ये थोड़ा सर्वर्स की, ये देखो ऐसे ना बाउचर आते हैं। इनको अगर अपन 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 411 रुपए डेली के मिलते हैं। और हर बुधवार को अपने को ये देखो जैसे हर बुधवार को मैंने जैसे एक लगाया है, विड्रॉ लगाया है। हर बुधवार को विड्रॉ लगाते हैं। हाँ। कितने लोगों को आपने इसमें सदस्य बनाया? अगर कह सकते हैं ना, आपने रिश्तेदारों को भी कहा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, सामान वामान? नहीं सर, मेरे को इन्होंने कहा था 1 लाख की आईडी लगाई, तब इन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को और जोड़ोगे तब आपको 4 लाख 1 के 4 गुना मिलेंगे। तब मैंने 2 लाख रुपए मेरे खुद की जेब से और लगाए थे, फिर भी मेरे 4 गुना पैसे नहीं आ रहे, केवल 3 गुना ही आ रहे हैं। और मेरे को कुछ नहीं दिया इन्होंने। सामान वामान खरीदते नहीं, कहते हैं कि हम तो सामान बेचते हैं, सामान? नहीं सर, कुछ नहीं गया, बल्कि मैं ऑफिस गया था तो इन्होंने सामने मेरे ये सदर थाने के अंदर रिपोर्ट कराई है, मेरे खिलाफ मारपीट का मुकदमा कराया। मैं इनके ऑफिस में मिलने के लिए गया था तब। अच्छा। एक और शख्स हैं जो इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे। टुलिप में भी पीड़ित थे, अब डीजी मुद्रा में भी फंस गए। ये क्या चीज़ है, क्या दिखा रहे हैं इसके ऊपर? नमस्कार सर, मैं रामेश्वर लाल जाट किशनगढ़ अजमेर से हूँ। सर मैंने 2007 में BA कंप्लीट किया था। उस दौरान मेरे कुछ लोग मिलने वाले थे, उन्होंने टुलिप का प्लान दिखाया था, उसमें मैं ज्वाइन हुआ। PC जैन, शशि जैन ये डायरेक्टर थे और इन लोगों के विश्वास में आके सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार की कंपनी बोल करके मेरे से इन लोगों ने संपर्क करके और मुझे कहा कि आप अपने जो लोग हैं, समाज में जो लोग रहते हैं, उन सब का बीमा करवाओ तो उसमें हम क्लेम देंगे और ज़िंदगी में केवल एक ही बार किस्त देनी है। लेकिन हमने इनके विश्वास में कि भारत सरकार का उन्होंने लोगो लगा रखा था, स्वस्थ भारत सबल भारत का। टुलिप वाला हो गया। टुलिप डीजी मुद्रा में क्या कर रहे हैं सर? उसमें भी मेरे करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। तकरीबन 25 करोड़ रुपए मेरे द्वारा उस कंपनी में मेरे लोगों के द्वारा जमा थे, जिनकी मनी बैक गारंटी थी। ये 2012 के अंदर लेके भाग गया प्रकाश चंद जैन
और शशि जैन। अभी डीजी मुद्रा के नाम से इन्होंने फिर मेरे किसी मिलने वाले के माध्यम से मेरे से ये बोला कि आप तो 1 लाख रुपए दो, आपकी मैं ज्वाइनिंग लगाता हूँ और इसमें आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। इसका 3 गुने का मैंने 13/7/2022 को जमा कराए थे। उसमें टोटल इन्होंने लिखा है वाउचर लिमिट लिखा है, जबकि ये अभी चेंज किया इन्होंने कुछ मुकदमे वगैरह होने की वजह से। पहले लिमिट था, पेमेंट लिमिट 3 लाख। उन्होंने अभी मेरे को 1,27,591 रुपये रोकड़ मेरे खाते में दे दिए और ये इतने ही उन्होंने सेफ कॉइन के अंदर इकट्ठे कर रखे हैं जो 1 साल बाद देंगे, यानी कि 3 गुना पैसे दे रहे हैं। अब ये रवि जैन ये बोल रहा है कि मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, हमने पुलिस प्रशासन में आईजी के पास गए, डीआईजी के पास गए, कमिश्नर के पास गए, इन सब लोगों के पास मिलने के बाद भी इसने पता नहीं कौन सी यहाँ पे एक चक्रव्यूह रच रखा है जिसमें पुलिस की भी जू नहीं रेंग रही है, पुलिस भी इस पे काम नहीं कर रही है। और कई लोगों को जब हमारा आप लोगों ने सामान भी खरीदा, वो कह रहे हैं कि एक शोरूम हमने खोल रखा है, उसमें सामान सेल करते हैं, स्कूटी अलग। ये स्कूटी वगैरह ये इसकी आड़ के अंदर कर रहे हैं, किसी को एक पेन तक नहीं दिया आज तक, पैसे आज भी ले रहे हैं। अभी ये इन्होंने 3 गुना की कोई 31 तारीख तक लास्ट डेट बता रखी है, 31 जनवरी तक। इसमें ये अभी भी डेली के 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। कोई किशनगढ़ में इकट्ठा कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में इकट्ठा, सब इकट्ठा ला करके इनको दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्कैम होगा मेरे हिसाब से। ये कॉमनवेल्थ और 2G स्पेक्ट्रम से भी बड़ा घोटालेबाज निकलेगा प्रकाश चंद जैन। और ये बहुत बड़ा सातिर खिलाड़ी है। ये पिछले 30 सालों से इसका ये काम ही यही है, लोगों को किस प्रकार से ठगा जाए, किस प्रकार से बरगला करके लोगों को। मेरे को बोला प्रकाश चंद जैन ने कि बेटा ये अच्छा मौका आया, टूलिप में आप पीछे रह गए थे, यहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा जाओगे। मैंने कहा जी आप मेरे पुराने पैसे तो दे दो, मेरे लोग वहाँ गड़े पड़ रहे हैं। उनके क्लेम के 50-50 हज़ार रुपये क्लेम का इन्होंने 70 साल का बीमा का गारंटी दिया था। 2012 के अंदर ये 1000 करोड़ रुपए लेके बग गया। अब उन लोगों को, वो लोग तो रसीद लाके हमारे को देते हैं कि ले भाई ये नेचुरल, बहुत भयंकर परेशान है सर, हमारा जीना दूभर कर रखा है लोगों ने। ये वो सच था जिसको नकार रहे हैं प्रकाश चंद जैन और रवि चंद जैन। देखा होगा कि एक मोबाइल में ऐप बना रखी है और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में डीजी मुद्रा के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कहा जा रहा है कि आपके पैसे कॉइन के अंदर कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ना कोई आरबीआई की गाइडलाइन है, पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह का पैसा है, ना उसको वेरीफाई किया जा रहा है और किस अकाउंट में जमा किया जा रहा है, ना इस बारे में बताया जा रहा है। एक सूत्र थे जो हमें मिले थे, उनका भी ये कहना था कि पैसा हवाला के ज़रिए ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। चूँकि अगर इतना ही बड़ा मामला है, जिस तरह से इन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, तो समय रहते प्रकाश चंद जैन और रवि चंद जैन पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि जो लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं और ना हो। कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पड़ताल में और ऐसे खुलासे होते हैं जिनसे हमारी भी आंखें एक बार तो चौंधिया जाती हैं। डीजी मुद्रा चिट फंड कंपनी का ये सच देखकर हम भी सोच में पड़ गए, लेकिन ये सच जानना जरूरी है क्योंकि ये उन लोगों को बचा सकती है जो अपनी मेहनत की कमाई इन ठगों के हाथों में सौंप रहे हैं। उन आरोपियों को जेल पहुंचाने में हमारी मदद कर सकती है जो 1 का 3 गुना करने के नाम पर लोगों के पैसों को लेकर 9-2-11 होने की तैयारी कर रहे हैं। रवि जैन और प्रकाश चंद जैन की ओर से 1 का 3 गुना देने के नाम पर लिए पैसे एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो पूरी तरह से फ्रॉड है, जिसके जरिए खूबसूरत महिला बुल्गारिया की रूजा इग्नातोवा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करती है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा स्कैम 4 अरब डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करती है और फिर 2017 में दुनिया से एकदम गायब हो जाती है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन यही सच है। जिस रूजा इग्नातोवा को अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने अपने टॉप 10 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल कर रखा है, जिस पर FBI ने $1 लाख का इनाम की घोषणा कर रखी है, उस महिला के OneCoin में प्रकाश चंद जैन इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि आखिर प्रकाश चंद जैन और रूजा इग्नातोवा का क्या संबंध है। प्रकाश जैन और रवि जैन OneCoin क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या दोनों लोगों को OneCoin क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे दोगुना करने का लालच दे रहे हैं? फर्स्ट इंडिया के हाथ लगे सबूत से प्रकाश चंद जैन का सारा खेल सामने आ जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो प्रकाश चंद जैन ने खुद इन्वेस्टर को स्टैम्प पर लिख कर दिए। ये स्टैम्प प्रकाश चंद जैन ने एक इन्वेस्टर को लिख कर दिए। इसमें प्रकाश चंद जैन को 10 लाख रुपए दिए गए और प्रकाश चंद जैन ने इन्वेस्टर को 30 लाख रुपए देने का वादा किया।
साथ ही प्रकाश चंद जैन ने अपने स्टैंप में लिख दिया कि वो 10 लाख रुपए वन कॉइन मुद्रा जो कि बुल्गारिया देश की है उसमें ट्रांसफर कर दिया है। इस बात से साफ होता है कि प्रकाश चंद जैन और रवि जैन दोनों मिलकर लोगों के करोड़ों रुपए वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या दोनों ने अब देश छोड़कर बुल्गारिया जाने की तैयारी कर ली है? क्या दोनों देश के एक और नीरव मोदी और विजय माल्या बनने वाले हैं? क्या एक बार फिर देश के लोगों का पैसा लेकर सबसे बड़े ठग फरार होने वाले हैं? फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट। और अब सवाल यह है कि आपका करोड़ों रुपए कैसे जीरो कर दिया जाएगा? क्या है महाठग का बुल्गारिया, वन कॉइन और दस्तावेजों का सच, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी। मेगा थैंक यू। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बुल्गारिया का कॉइन अगर रुपए के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या है। दरअसल एक बुल्गारिया का कॉइन 45 रुपए के बराबर है, यानी कि अगर आपके पास 45 रुपए तो एक बुल्गारिया का कॉइन आ जाएगा। लेकिन बात यहां वन कॉइन की है, तो वन कॉइन को जरा समझिए, क्योंकि वन कॉइन जिस तरीके से विकिपीडिया को हमने सर्च किया तो विकिपीडिया पर वन कॉइन के बारे में क्या लिखा है इसको जरा हम आपको समझाते हैं। अगली स्लाइड लाइए जरा, क्योंकि वन कॉइन अपने आप में जिस तरीके से चल रहा है उससे पहले जरा देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट क्या है। एफबीआई के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है इकलौती महिला, 31,000 करोड़ से ऊपर का गबन है और नाम है रूजा, जिसके ऊपर इग्नातोवा, जिसने वन कॉइन को इजाद किया है। जरा वो भी दिखाइए जिसमें वन कॉइन के बारे में क्या लिखा है। वन कॉइन के बारे में लिखा है फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी स्कीम, और ये विकिपीडिया कह रहा है, यानी कि धोखा देने वाली एक ऐसी करेंसी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और इसको बनाया रूजा इग्नातोवा ने, जिसके लिए फ्रॉड की ना जाने कितनी कहानियां हैं और आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जरा सोचिए, जिस वन कॉइन को फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी बताया जा रहा है और जिसको रूजा इग्नातोवा ने बनाया है, उस वन कॉइन के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो सबसे धोखे वाली करेंसी है। और किस तरीके से उसके सबूत है वो भी दस्तावेज आपको दिखाते हैं। जरा दिखाइए वो डॉक्यूमेंट जिसमें बाकायदा क्या लिखा है। देखिए, वन कॉइन मुद्रा जो बुल्गारिया देश की है उसमें 10 लाख रुपए लिए गए हैं, 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तारीख है जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया 27/8/2021। जरा सोचिए, जो दुनिया की एक फ्रॉड करेंसी जिसकी मालकिन के ऊपर एफबीआई लगातार नजर बना के रखा है, 78 लाख रुपए का जिस पे इनाम है, उसकी कॉइन के अंदर आपका पैसा डाला जा रहा है। अगर वो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? सिग्नेचर भी जरा देख लेंगे, क्योंकि सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पर जो थे वो प्रकाश चंद जैन के थे। ये जरा देखिए, प्रकाश चंद जैन के सिग्नेचर, वन कॉइन मुद्रा जो बुल्गारिया देश की है, और उसी में आपका पैसा लग रहा है। आप संभल जाइए, वरना एक बड़ा जीरो होते देर नहीं लगेगी। ओवर टू यू मेगा। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और आपने इसको समझा कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका पैसा और इसको जीरो बनाया जा रहा है। इसलिए जागरूक रहें और इन्वेस्ट करने से पहले सजग हो और जानकारी लें। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।